हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ एजुकेटर्स अकेडमी। तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में देखा टाइम ऑफ सप्लाई, बट उसमें हमने क्या देखा, गुड्स के बारे में। अब हम देखेंगे जब हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस की बात हो रही है। तो नॉर्मल सप्लाई कर रहे हैं, मतलब फॉरवर्ड चार्ज के अंदर हम सर्विस को सप्लाई कर रहे हैं। उस केस में पहले तो हमें ये समझना है कि सर्विस के केस में इनवॉइस रेज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर पहले चेक करेंगे कि हमने इनवॉइस सही टाइम पे रेज किया है कि नहीं किया है, तो उस केस में दो चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर हम सर्विस किसी बैंक को, एनबीएफसी या फिर एफआई मतलब फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या किसी बैंक को अगर हम सर्विस दे रहे हैं, उस केस में जब हमने सर्विस दिया वहाँ से लेके 45 डेज के अंदर हमें इनवॉइस को क्या कर लेना है, बना लेना है, रेज कर लेना है। और वही बात करें उसके अलावा और किसी को सप्लाई कर रहे हो तो 30 दिन के अंदर क्या कर लोगे, अपने इनवॉइस को रेज कर लोगे। जो आपने सर्विस प्रोवाइड की है उस डेट से 30 दिन के अंदर अंदर। तो हम बात करते हैं, बहुत सारे कंडीशंस है। तो पहला कंडीशन है कि हमने इनवॉइस सही तरीके से रेज की है। मतलब कहने का मतलब है कि 30 दिन में या 45, मतलब जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंगली अगर मैंने सही 30 दिन का लिमिट है और 30 दिन के अंदर ही मैंने क्या कर लिया, इनवॉइस को रेज कर लिया है, तो उसको बोलेंगे हमने प्रॉपरली इनवॉइस क्या कर ली है, रेज कर ली है। तो उसमें दो चीजें चेक करेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई के लिए कितनी चीजें, दो चीजें, कि डेट ऑफ इनवॉइस या फिर पेमेंट। डेट ऑफ इनवॉइस या फिर पेमेंट, जो अर्ली होगा वही उस डेट को हम कंसिडर करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई किसके अंडर, जब हमने इनवॉइस को सही तरीके से क्या किया हो, ऑलरेडी रेज करके रखा हो। क्लियर है। सेकंड कंडीशन पे आते हैं, जब हमने इनवॉइसिंग टाइम लिमिट के अंदर नहीं की, बाद में की, तो दो डेट देखेंगे, जिस दिन हमने सर्विस को प्रोवाइड किया वो या फिर जब हमें पेमेंट रिसीव हुआ वो, उन दोनों में से जो अर्ली होगा उसे हम कंसिडर करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई के लिए डेट, उस डेट को कंसिडर करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से गो थ्रू करवा देता हूं। जब इनवॉइस प्रॉपरली होगा तो दो डेट, कौन सी डेट, इनवॉइस की डेट देख लेंगे या फिर पेमेंट की डेट देख लेंगे, दोनों में से जो पहले होगा वो कंसीडर हो जाएगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। जब प्रॉपरली इनवॉइस रेज नहीं होगा तो दो डेट, कौन से, प्रोविजन का डेट या फिर पेमेंट का जब रिसीव वो डेट, उन दोनों में से जो अर्ली होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। अब आता है तीसरा केस, कि ऐसा केस जहां पे इनवॉइस ही रेज नहीं हुई या इनवॉइस रेज हुई थी नहीं मिल रही है, रिकॉर्ड में ही नहीं है। तो वैसे केस में कब रिकॉर्ड करोगे, जो रेसिपिएंट होगा वो अपने बुक में जब शो करेगा हाँ मैंने ये सर्विस को रिसीव किया है, जैसे ही वो एंट्री करेगा जिस डेट पे कि मुझे सर्विस मिल गया, कौन, रेसिपिएंट, तो उस डेट को कंसिडर कर लोगे एज अ टाइम ऑफ सप्लाई। होप सो आपको ये तीन कंडीशन समझा होगा। क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल के साथ, तो आपको और अच्छे तरीके से समझेगा। तो क्वेश्चन सामने दिया गया, देखो क्या दिया है, एबीसी एंड कंपनी एक फर्म है, वो क्या कर रहे हैं, अपने इनवॉइस को इशू कर रही है। इशू इनवॉइसेस फॉर सर्विस रेंडर्ड टू मिस्टर राम। राम को सर्विस दिया था, उसके लिए उन्होंने क्या है, इनवॉइस को इशू किया। तो इनवॉइस की डेट इंपॉर्टेंट है, तो इनवॉइस की डेट क्या है, 5 अगस्त 2023। तो डेट इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी ये सेपरेट कंडीशंस है, इंडिविजुअल केसेस है, हम उसको कंसिडर करेंगे और उसके लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो हमारा ऑलरेडी हमने क्या कर रखा है, इनवॉइस कर रखा है। तो हम देखते हैं, पहला, द प्रोविजन ऑफ सर्विस वर कंप्लीटेड ऑन 1/7/2023। कब प्रोविजन की दिया हमने, 1 जुलाई को हमने अगर प्रोवाइड कर दिया सर्विस, तो मतलब वहां से 30 दिन के अंदर पहले तो इनवॉइस रेज हो जानी चाहिए। तो क्या हम पहले तो चेक करेंगे क्या हमने इनवॉइसिंग सही तरीके से कर रखी है, ये जो ऊपर डेट दिया है क्या वो सही है। तो स्टार्ट करते हैं, 30 डेज कैलकुलेट करेंगे। तो ये 1 क्या है, जुलाई है, 30 डेज काउंट करेंगे तो क्या आएगा, एक एक्स्ट्रा डे भी ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1 अक्टूबर। मतलब इनवॉइसिंग कब तक हो जानी चाहिए थी, सॉरी माय मिस्टेक, 1 अगस्त तक हो जानी थी। क्या हो जानी चाहिए थी, 1 अगस्त तक इनवॉइस हो जाना चाहिए था, हमने इनवॉइस प्रिपेयर करके देना चाहिए था। बट यहाँ पे हमने इनवॉइस सही टाइम पे रेज नहीं किया है। रेज नहीं किया है तो क्या केस रहेगा, दो केसेस, प्रोविजन कब किया है या फिर पेमेंट कब रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे पहले केस में पेमेंट की बात ही नहीं हुई है, प्रोविजन का डेट दे रखा है, तो उसको ही हम क्या कंसिडर कर लेंगे, हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। तो हमारे लिए फर्स्ट जो पॉइंट है वहां पे क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई, दैट इज डेट ऑफ प्रोविजन। क्या है, 1 जुलाई 2023। रीजन क्या है कि इनवॉइस प्रॉपरली हमने रेज नहीं की है। नेक्स्ट केस पे आते हैं। नेक्स्ट केस में देखो क्या दिया है, द प्रोविजन ऑफ सर्विस वॉज कंप्लीटेड ऑन
15/7/2023। तो यहाँ से अगर हम 30 डेज कैलकुलेट करें तो डेट क्या आएगी, कैलकुलेट करते हैं। 15 है, 30 डेज कैलकुलेट करेंगे, 15 जुलाई में 15 डेज 16 डेज यहाँ पे हो जाएंगे और 14 डेज नेक्स्ट मंथ का दैट इज अगस्त में 14, 1 डे एक्स्ट्रा दैट इज 15 अगस्त तक क्या हो जाना चाहिए, इनवॉइस रेज हो जानी चाहिए। तो बट हमने यहाँ पे पहले ही रेज कर ली, मतलब इनवॉइसिंग क्या है, प्रॉपर है। तो जब इनवॉइसिंग प्रॉपर होती है तो क्या दो चीजें देखते हैं, डेट ऑफ रिसिप्ट या फिर डेट ऑफ इनवॉइस। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉपर है तो हम क्या देखेंगे, इन दोनों में से अर्ली। बट इस केस में पेमेंट का कुछ हमें दिया नहीं गया तो हम सिर्फ क्या देखेंगे, डेट ऑफ इनवॉइस। तो डेट ऑफ इनवॉइस क्या है इस केस में, सेकंड केस की बात कर लेते हैं। डेट ऑफ इनवॉइसिंग है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, 5/8/2023। अगर हमने सही टाइम पे इनवॉइस रेज कर रखा है तो वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। क्योंकि यहाँ पे रिसिप्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। होप सो आपको दो केसेस समझे होंगे। हम तीसरे केस की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। राम है, उन्होंने क्या किया, पेमेंट किया। राम ने पेमेंट किया, मतलब ABC कंपनी को पेमेंट मिला होगा। कब पेमेंट किया उन्होंने, 3/7/2023, मतलब 3 जुलाई। दो प्रोविजन वॉज एट टू बी कंप्लीटेड, कहने का मतलब अभी सर्विस हम दे ही रहे, पूरा हमने सर्विस दिया भी नहीं है, बट उसके पहले क्या हो गया, हमें क्या मिल गया, पेमेंट मिल गया। तो ऐसे केस में हम ये मान के चलते हैं कि अगर अभी तक हमने प्रोविजन नहीं दिया तो हमें इनवॉइस रेज करने की जरूरत भी नहीं है। तो ऐसे केस में ये क्या है, एडवांस है। क्या है, एडवांस है। तो ऐसे केस में अगर हमने क्या किया है, इनवॉइस के डेट के पहले ही, इनवॉइस के डेट के पहले ही अगर हमने रिसिप्ट लिए, मतलब एडवांस मिल चुका है हमें, तो जो एडवांस वाली डेट होगी वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। क्योंकि यहाँ पे प्रोविजन का डेट हमें पता नहीं है अभी तक, बट हमने इनवॉइस रेज किया है, बट उसके पहले क्या हो गया है, हमें एडवांस मिल चुका है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई, जो एडवांस हमें जिस डेट पे मिला है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। क्योंकि स्टिल अभी तक मैंने प्रोविजन पूरा कंप्लीट नहीं किया, चल ही रहा है, प्रोविजन इन प्रोसेस है। इनवॉइस मैंने रेज किया है अगस्त में, प्रोविजन अभी चल रहा है, तो मैं 30 डेज तो कैलकुलेट कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास क्या है, डेट ऑफ प्रोविजन नहीं है। बट तो फिर क्या देखेंगे, इनवॉइसिंग या फिर एडवांस जो मिला है, उन दोनों में से अर्लियर जो होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। तो थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई, दैट इज 3 जुलाई 2023, टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर होगा आपको। चलते हैं फोर्थ केस पे, ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ है, बट डेट ध्यान से देखना क्या दिया गया, एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे भी पेमेंट किया जा रहा है, बट पेमेंट इनवॉइस के बाद किया जा रहा है। पेमेंट कब किया जा रहा है, इनवॉइस के बाद किया जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि प्रोविजन का जो डेट है नहीं हमारे पास, तो हम इनवॉइसिंग क्या सही तरीके से की गई है नहीं की गई है, हम ये नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ऐसे केस में क्या देखेंगे, दो चीज़ें, या तो एडवांस मतलब दैट इज पेमेंट कब मिला और इनवॉइस कब रेज किया। तो उन दोनों में से जो अर्लियर होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। तो देख लिया हमने, तो यहाँ पे इनवॉइस पहले रेज की गई है तो वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। होप सो बच्चा समझा होगा। एक बार फिर से क्विक में पूरा कॉन्सेप्ट और इस समय हमने क्या सॉल्व किया वो रिकैप करवा देता हूँ। स्टार्ट करते हैं। पहले तो सप्लाई, नॉर्मल सप्लाई का मतलब होता है फॉरवर्ड चार्ज वाला सप्लाई हो रहा है सर्विस का। तो उसमें पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इनवॉइस रेज कब करना है। अगर बैंक, NBFC या किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप सर्विस दे रहे हो तो 45 डेज के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए, इनवॉइस रेज हो जानी चाहिए। बट वही अगर मैं बात करूँ किसकी, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस सप्लायर है, अगर उसको दे रहा हूँ तो 30 डेज, हाउ मेनी डेज, 30 डेज में इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या हमने सही तरीके से इनवॉइस को रेज कर लिया, मतलब जो टाइम लिमिट है उसके अंदर अगर रेज कर लिया तो दो कंडीशन चेक करोगे टाइम ऑफ सप्लाई के लिए, कि इनवॉइसिंग पहले की या पहले पेमेंट मिला, इनवॉइसिंग पहले की या फिर पेमेंट मिला। इन दोनों में से जो पहले होगा वही हमारे लिए क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई। बट अगर जो टाइम लिमिट है 45 डेज और 30 डेज का, उसके अंदर अगर मैंने इनवॉइस को रेज नहीं किया है, फिर क्या देखोगे, फिर से दो डेट। बट इसमें क्या देखोगे, डेट ऑफ प्रोविजन और सेकेंड दैट इज डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, प्रोविजन का डेट या फिर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का डेट। इन दोनों में से जो अर्ली होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। और ये थर्ड वाला केस मैंने बता रखा है, जहां पे इनवॉइसेस की डेट, इनवॉइस ही रेज नहीं हो रहा, उस केस में कैसे रिकॉर्ड करोगे,
कि जो हमारा रिसिपिएंट है उसने अपने बुक में जिस दिन रिकॉर्ड किया ना कि मुझे सर्विस मिल गया, जो डेट वो मेंशन करेगा उस डेट को कंसिडर कर लिया जाता है टाइम ऑफ सप्लाई। इस क्वेश्चन में हमने देख लिया, एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। प्रोविजन ऑफ सर्विस, पहले केस में हमने सर्विस 1 जुलाई को मिल रही थी, तो वहाँ से 30 दिन कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा था 1 अगस्त, 1 डे ऐड कर देंगे तो 1 अगस्त आता है। बट इनवॉइस बाद में रेज हो रहा है, मतलब हमने सही टाइम पे रेज नहीं किया है, तो उस केस में हमें 2 चीज़ें देखनी पड़ती है। यहाँ पे जो मैंने कंडीशन आपको बताई तो उसके अकॉर्डिंग इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा कि जब प्रोविजन दिया वो, क्योंकि यहाँ पे रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का डेट तो दिया ही नहीं गया था। नेक्स्ट वाले में हमने इनवॉइसिंग सही टाइम पे की गई थी, तो इसलिए हमने इनवॉइस वाला डेट ही कंसिडर कर लिया, क्योंकि पेमेंट के बारे में नहीं दिया है। थर्ड केस और फोर्थ केस में ऐसा है कि अभी हम सर्विस दे ही रहे हैं, बट उसके पहले हमें क्या मिल गया, पेमेंट मिल गया, और इनवॉइस की डेट हमें पता है। तो उस केस में देखोगे विच एवर इज अर्लियर 5 या फिर 3 जुलाई, 5 अगस्त या फिर 3 जुलाई में से जो पहले, वो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई। फोर्थ में सेम 15 अगस्त या फिर 5 अगस्त, जो अर्लियर वो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई। होप सो समझा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, दैट इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के साथ। हमने फॉरवर्ड चार्ज के अंदर देख लिया, अब हम देखेंगे कि कंटिन्यूअस अगर सप्लाई हो रहा है तो उसके केस में कब इनवॉइसिंग करनी है। बाकी सप्लाई का जो कंडीशन था वो सेम है कि अगर इनवॉइसिंग सही तरीके से हुआ तो 2 डेट देखेंगे, दैट इज डेट ऑफ इनवॉइस एंड पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और इनवॉइसिंग सही तरीके से मतलब टाइम लिमिट के अंदर नहीं हुए तो क्या देखेंगे, डेट ऑफ प्रोविजन एंड रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। इनवॉइस टाइम ऑफ सप्लाई का कंडीशन सेम है, बस इनवॉइसिंग का कंडीशन जो होता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर चेंज होता है। तो उसके अंदर 3 केसेस आते हैं कि जब हमें पता है कि पेमेंट कब कब मिलने वाला है, मतलब ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल, मतलब हमें ऑलरेडी पता है कि मैं सर्विस तो कंटिन्यूसली दे रहा हूँ बट मुझे पेमेंट हर 3 महीने पे मिलने वाला है, हर महीने मिलने वाला है। अगर ये मुझे ऑलरेडी पता है तो उस केस में इनवॉइस कब रेज हो जाना चाहिए, तो वो इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए ड्यू डेट ऑफ पेमेंट तक या उसके पहले। जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट हमें पता है उस डेट तक या फिर उसके पहले क्या हो जाना चाहिए, इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि इनवॉइस सही तरीके से रेज, मतलब टाइम लिमिट के अंदर रेज हुई है। अगर वही बात कर लें व्हेन ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल, मतलब हमें पता नहीं कि पेमेंट कब कब मिलेगा। कंटिन्यूअस सप्लाई तो दे रहे हैं बट पेमेंट कब कब मिलेगा हमें ये पता नहीं है, तो उस केस में सिंपल सा है, जब सप्लायर को पेमेंट मिलेगा उस डेट को या उस डेट के पहले तक क्या हो जाना चाहिए, इनवॉइस रेज हो जानी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि जो पेमेंट ना सर्विस के कंप्लीशन से रिलेटेड होगी, मतलब कि अगर सर्विस खत्म हो जाएगी, मतलब मुझे सर्विस पूरा मिल जाएगा, या परसेंटेज डिसाइडेड कि भाई 40% सर्विस मिलेगा तो 40% पेमेंट करूँगा। कहने का मतलब कि किससे रिलेटेड है, कंप्लीशन से रिलेटेड, कि सर्विस पूरी होगी तो पेमेंट मिलेगा। अगर ऐसा केस है तो जैसे ही सर्विस पूरा हो रहा है उस टाइम पे क्या हो जाना चाहिए तुम्हारा, उसके पहले या उस टाइम पे क्या हो जाना चाहिए, इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए। कंप्लीशन के पहले या कंप्लीशन के दिन तक इनवॉइस क्या करोगे, रेज करोगे, वही होगा तुम्हारे लिए डेट ऑफ इनवॉइस रेज करने का। बाकी मैंने जैसे बताया कि अगर तुम इनवॉइस सही तरीके से रेज कर रहे हो तो ये 2 कंडीशन, डेट ऑफ इनवॉइस या फिर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में से जो अर्लियर होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर सही तरीके से हम नहीं इशू कर रहे हैं हमारे इनवॉइस को तो उस केस में हमने जो डिस्कस किया था अर्लियर वही सेम चीज़ की, डेट ऑफ प्रोविजन या फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर हमारे लिए क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अब टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज। क्या स्टार्ट करेंगे, रिवर्स चार्ज। अंडर रिवर्स चार्ज तो इसमें बेसिकली इन टाइम ऑफ सप्लाई कब कंसिडर करोगे, पहला डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट मतलब बात कर लेते हैं, डेट ऑफ पेमेंट के अंदर 2 चीज़ें आएगा, या तो बुक्स के अंदर पहले रिकॉर्ड किया तो वो कंसिडर करेंगे, या बैंक के अंदर पहले क्या हुआ है, डेबिट हुआ है तो वो कंसिडर करेंगे। मतलब दोनों में से जो पहले हुआ होगा हम उसको पहले कंसिडर करेंगे उस डेट को, या फिर दूसरा
कि जब हमने प्रोविजन दी, क्या दिया है, सॉरी, जब हमने इनवॉइस रेज की है, रिवर्स चार्ज बेसिस पे हमें इनवॉइस मिलती है, तो इनवॉइस का जो डेट रहेगा वहां से 60 डेज कैलकुलेट करोगे। कितने डेज कैलकुलेट करोगे, 60 डेज। तो दूसरा डेट क्या होगा, 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। इन दोनों में से जो अर्लियर होगा वही हमारे लिए क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, रिवर्स चार्ज के अंदर कैसे कंसिडर करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। पहला तो डेट ऑफ पेमेंट जो है, पहले बुक्स के अंदर डेबिट हुआ है या पहले बैंक से डेबिट हुआ है, या तो बुक के अंदर क्या हुआ होगा, एंट्री हुई होगी, या फिर हमारे बैंक अकाउंट से पहले कटा होगा। तो दोनों में से जो पहले कटेगा, जो डेट होगी उसको कंसिडर करोगे। दूसरा डेट क्या कंसिडर करोगे, जो डेट ऑफ इनवॉइस है वहां से कैलकुलेट करोगे 60 डेज। कितने डेज, 60 डेज। उन दोनों में से जो अर्लियर डेट होगी वही होगा रिवर्स चार्ज के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई। 60 डेज कैसे कैलकुलेट करोगे, जो डेट दी रहेगी उसको मतलब अगर फॉर एग्जांपल 1 जुलाई दे दी गई है, क्या दी गई है, 1 जुलाई, तो 1 जुलाई को इग्नोर करोगे, नेक्स्ट डे से कैलकुलेट करोगे 60 डेज, और जो 60 डेज आएगा उसमें 1 डे क्या करोगे, प्लस करोगे। वो इस तरीके से क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे अगर मैं 60 डेज कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा, अगस्त, देन आएगा सितंबर, इसमें 31 डेज है, 31 ऑफ देन अगस्त में भी 20 ने, तो हमारा आएगा ओवरऑल हमारे डेज आएंगे 31 अगस्त 2020, 31 सितंबर, 1 क्योंकि सितंबर में सिर्फ 30 डेज होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 अक्टूबर 2023, 60 डेज। तो कहने का मतलब जिस डे से काउंट करें उसको इग्नोर करो, 60 डेज ऐड करो, उसके बाद जो डेट आएगी उसमें +1 डे करना है। क्या करना है, +1 डे ऐड करना है। जो भी डेट आएगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, 60th डे हो जाएगा इनवॉइसिंग के। अब इन दोनों में से जो भी पहले होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। होप सो समझा होगा। हम सम सॉल्व करेंगे, उसके बाद समझेंगे कि एक्चुअल केसेस में कैसे डिसाइड करें टाइम ऑफ सप्लाई। हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, कंटिन्यूस सप्लाई अंडर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, एंड नेक्स्ट देखा रिवर्स चार्ज बेसिस पे सप्लाई ऑफ सर्विस के कॉन्सेप्ट देख लिए। अब देखते हैं सम्स की टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करें। तो पहले हम देखेंगे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। तो क्या है, पहला सिचुएशन जो हमने सीखा था कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या है, असर्टेनेबल है, मुझे पता है, तो इस केस में क्वार्टरली मिल रहा है। तो अगर सप्लाई 31 दिसंबर को हो रहा है, मतलब नेक्स्ट डे दैट इज 1 जैन हो जाएगा, मतलब उसके लिए क्वार्टर क्या होगा, 1 जैन से लेके 31 मार्च का वो क्वार्टर हो जाएगा पेमेंट का। तो मतलब 31 मार्च के पहले पहले क्या हो जाना चाहिए, पेमेंट दैट इज इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए। तो क्या इशू हुई है, यस, बहुत पहले इशू हो गया है। अगर इशू ऑलरेडी हो गया है पेमेंट के पहले ही, दैट इज क्वार्टर एंड होने के पहले, जो पेमेंट का क्वार्टर था, अगर उसके पहले ही इशू हो जा रहा है मतलब इनवॉइसिंग प्रॉपरली है। और मैंने जैसे बताया था कि अगर इनवॉइसिंग प्रॉपरली है तो क्या देखोगे, डेट ऑफ इनवॉइस या फिर पेमेंट विच एवर इज अर्ली। तो यहाँ पे देख लो एक्चुअल पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस में डेट ऑफ इनवॉइस पहले आ रहा है, तो हमारा इनवॉइसिंग यहाँ पे क्या है, सही है, यस, प्रॉपरली इनवॉइसेज है। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, 2 दिसंबर 2020। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। क्या है, ड्यू डेट इज नॉट असर्टेनेबल, कि मुझे पता ही नहीं कि पेमेंट कब मिलेगा। तो ऐसे केस में जिस दिन पेमेंट मिल रहा है उस दिन या उसके पहले क्या हो जाना चाहिए, इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए। तो देखते हैं, पेमेंट एक्चुअल पेमेंट मिल रहा है 2 अप्रैल को, और हमने इनवॉइस कब रेज किया है 22 अप्रैल को, मतलब बाद में कर रहा हूँ, मतलब इनवॉइसिंग सही तरीके से मैंने की नहीं है, इनवॉइस सही तरीके से इशू किया क्या मैंने, नहीं। तो इस केस में क्या देखोगे, वो वाला कंडीशन जो हमने सीखा था कि अगर इनवॉइसिंग प्रॉपरली नहीं हो रही तो 2 केसेस, प्रोविजन का डेट देखो या तो देखोगे रिसिप्ट का डेट, विच एवर इज अर्ली। तो प्रोविजन 31 मार्च, वही जो पेमेंट मिल रहा है वो 2 अप्रैल को मिल रहा है, तो अर्ली क्या है 31 मार्च 2024। तो ये हमारा हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। वही तीसरा केस कि जहां किससे लिंक्ड है, वो कंप्लीशन से लिंक्ड है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिर ऐसे केसेस में कंप्लीशन पे जहां पे लिंक्ड होता है वहां पे हम 2 चीजें देखते हैं, डेट ऑफ प्रोविजन या फिर डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्ली। डेट ऑफ प्रोविजन, डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्ली। उस केस में जो भी पहला होगा वही हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई। क्यों, क्योंकि
प्रोविजन के केस में जो इवेंट वाला केस होता है वहाँ पे जब काम पूरा हो जाता है, मतलब सर्विस हमें कंप्लीटली रिसीव हो जाएगी, तो उस पॉइंट पे या फिर उसके पहले अगर हमने इनवॉइस को रेज कर रखा है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, टाइम ऑफ सप्लाई। तो इस केस में इनवॉइस 29/4/2024 को हमने इशू किया है, वही हमारा कंप्लीशन कब हो रहा है, दैट इज प्रोविजन कब हो जा रहा है, 31 मार्च को ही हो जा रहा है, तो पहले ये आ रहा है, इसलिए हमारे लिए क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई 31 मार्च 2024। अब से बच्चा आपको समझा होगा कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। आगे चलते हैं रिवर्स चार्ज के अंदर। तो पहले रिवर्स चार्ज का कंडीशंस बता देता हूँ। पहले तो हमें देखना है डेट ऑफ पेमेंट। कौन सी पेमेंट, या तो बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ होगा पहले, या फिर मैंने बुक्स में पहले रिकॉर्ड किया होगा। उसके बाद बताया था कि 60 डेज काउंट करोगे डेट ऑफ इनवॉइस से। इनवॉइस से कितने डेज, 60 डेज। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं, फिर वो दोनों कंडीशन लगाएंगे और उस दोनों में से जो पहला आएगा, मैंने बताया था कि अर्ली ऑफ द बोथ दैट इज 60 डेज फ्रॉम इनवॉइस या फिर डेट ऑफ पेमेंट में से जो पहले होगा वही हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई। स्टार्ट करते हैं। एक्स है, सर्विस प्रोवाइड करे किसको, मिस्टर वाई को, जो कि लायबल है रिवर्स चार्ज के लिए। तो हमें ये पूरा स्टोरी इवेंट दे रखा है, हम देखते हैं एक करके। 10 अप्रैल को क्या हो रहा है, सर्विस प्रोवाइड किया मिस्टर वाई को, किसने, मिस्टर एक्स ने। उसके बाद उन्होंने इनवॉइस कब रेज की, इनवॉइस रेज की 12 अप्रैल 2024, 12 अप्रैल 2024 इंपॉर्टेंट डेट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10 जुलाई क्या हो रहा है, 10 जुलाई को पेमेंट मिल रहा है, किसके थ्रू, चेक के थ्रू। उसी सेम डे को क्या हो गया, बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया, मतलब इस डेट को मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया। और बट जो मिस्टर वाई का बैंक अकाउंट था वो डेबिट कब हुआ, चेक को क्लियर होने में टाइम लगता है, तो चेक क्लियर कब हुआ, डेबिट कब हुआ बैंक से, 15 जुलाई 2024। तो इस केस में मैंने बताया है कि डेट ऑफ पेमेंट में क्या देखेंगे, या तो बुक्स में पहले रिकॉर्ड हुआ वो या फिर बैंक में रिकॉर्ड हुआ वो, दोनों में से अर्ली क्या है। तो इस केसेस में अर्ली क्या है, 10 जुलाई 2024 हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेट है, ये वाला डेट कंसिडर करेंगे। और मैंने बताया सेकंड कंडीशन कि जो इनवॉइसिंग की डेट होगी वो क्या होगी, वहाँ पे 60 डेज ऐड करेंगे। तो कैसे करेंगे, आ जाओ, यहाँ से 60 डेज ऐड करोगे प्लस 1 डे करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 12/6/2024। तो बेसिकली डेट क्या आएगा, जब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, 60 डेज प्लस 1 डे एक्स्ट्रा हमेशा करना है। 60 डेज ऐड करने के बाद 1 डे हमेशा क्या करोगे, एक्स्ट्रा ऐड करोगे, तो तारीख क्या आ जाएगी, 12 जून 2024। तो अब इन दोनों में से जो अर्लियर होगा हमारे लिए क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। तो देख लेते हैं, इसमें और इसमें जो अर्लियर है हमारे लिए क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। तो दोनों कंडीशन के हिसाब से डेट ऑफ पेमेंट, तो डेट ऑफ पेमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं 10 जुलाई को, वही 60 डेज फ्रॉम इनवॉइस, इनवॉइस डेट से 60 डेज हमने कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा था, 12/6/24। तो इन दोनों में से अर्लियर क्या है, 12 जून 2024। तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, 12 जून 2024। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा टाइम ऑफ सप्लाई के लिए, 12 जून 2024 हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये था रिवर्स चार्ज के अंदर। तो बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई भी डाउट होगा एज यूजुअल जैसे हम हर बार करते हैं, क्या करोगे, जाओगे टेलीग्राम पे, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, डाउट्स को पोस्ट करोगे, और भी सम्स अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पे जाके हमें बता सकते हो, कमेंट में भी बता सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।